2 दिन पहले भारत की तरफ से धमकियाँ देना शुरू हो गए भारतीय सरकार। पहले उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से और उसके बाद फिर अस्करी जो उनकी क़यादत है, उनकी तरफ से जर्नैलों की तरफ भारतीय जर्नैलों की तरफ से धमकियाँ देना शुरू कर दिए। जनाब हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और सर क्रीक का उन्होंने ज़िक्र किया। तो सर क्रीक का अगर वो ज़िक्र करते हैं तो इसका मतलब है कि भारत जो है वो कराची वाली साइड से आना चाह रहा है, बंदरगाह की तरफ से कोई हमला प्लान कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों कर रहा है और उसे ज़रूरत क्या है? उसे इस हमले की करने की उसको अचीव क्या होगा? क्योंकि लड़ाई हुई पिछले दिनों और उसको महदूद सी लड़ाई थी और वो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के जवानों ने, शाहीनों ने उसको नाकारा बना दिया और अगर कोई एज हासिल था इंडिया को, जो उन्होंने हमारे भावलपुर और मुरीदके में स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, मिसाइल मारे थे हमारे और फिर इंटरनेशनल हमारे जो बेसेस हैं हमारी कौमी बेसिस नूर खान एयर बेस है, बाकी हैं, रफ़ीकी एयर बेस है। तो उसको अगर कोई एज हासिल था तो वो हमारे एयर फोर्स ने पूरे कर दिए थे, तैयारे उनको गिरा दिए और उसके बाद से जंग बंदी है, लड़ाई रुकी हुई है और किसी किस्म का लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद नहीं खोली। हर महीने उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, हर महीने एक्सटेंशन उसमें कर दी जाती है और ये जून का या मई का वाक़या है, तो मई से जून, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5वां महीना चल रहा है, भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद है। अब आते हैं जी कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब, मरीम साहिबा, इन्होंने अभी तक कोई एक ट्वीट भी नहीं किया और इसके दौरान भी यानी कि जंग के फ़ौरन बाद तिजारती रूट भी खोल दिए गए, तिजारती रूट भी खुले हुए हैं। यानी जो तिजारत है वो हो रही है, लेकिन सिंध-तास मुआहिदा मुकम्मल तौर पे मुअत्तल है और पानी हमारा पहले उन्होंने रोका और फिर उन्होंने पानी छोड़ा। तो ये तो सिचुएशन चल रही है भारत की तरफ से। तो कल एक हुआ, कल बताया भी कि जनाब हम भी देंगे, बदला लेंगे और बहुत सबक सिखाएँगे भारत को। लेकिन मुझे इसमें कुछ नज़र आ रही है, दाल में काला-काला नज़र आ रहा है कि ये जो इस बार अगर भारत हमला कर रहा है, तो इसमें यकीनन जो है हमारे लीगी सरकार जो है, लीगी सरकार को ज़रूर चेक रखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्यों इस वक़्त क्योंकि अक्टूबर ये चल रहा है और आज से अगर ये कहा जा रहा है कि जी हम भारत हमला करेगा, तो इसका मतलब है ये हमला करवाएँगे या करेंगे नवंबर में और नवंबर में ताकि ये जो है नवाज़ शरीफ साहब एंड मरीम साहिबा ये जो एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से या तो एक्सटेंशन लेनी है जनरल साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने, तो उनके सारे मुतालबात माने जाएँ। ब्लैकमेलिंग भी चल रही है और शहबाज शरीफ साहब को एक साइड पे रख दें, मैं आपको ये बता दूँ कि ज़रा कुछ अरसे के लिए नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहिबा, क्योंकि मरीम साहिबा जो है वो प्रीमियर बनना चाह रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म। तो इसलिए ये जो भारत की तरफ से हमले का मामला है, इस पे बहुत सारे पहलू हैं इसके, मख़फ़ी पहलू हैं। तो क्या ये हमारी इधर से कोई शय दे रहा है और अंकल मोदी और नवाज़ मोदी भाई-भाई का जो नारा लगता है, क्या उसके पीछे वो अवामिल हैं? और ये जनरल साहब को और जनाब आसिम मुनीर साहब को और हमारी फ़ौजी क़यादत को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जनाब एक्सटेंशन तो हम देंगे, लेकिन अगर आप ये 3 काम करेंगे क्योंकि 3 कामों में अभी तक जो मरी में तय हुआ था, फिर लंदन, फिर जेनेवा। नंबर 1 वही बात है, मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ कि 3 बातें जिनकी कही जा रही हैं कि एक्सटेंशन से पहले नंबर 1 ये आप करें, इमरान खान को तोशाखाना में सज़ा सुनवाएँ, 9 मई के मुकदमात में सज़ा सुनवाएँ। ये 2 काम तेज़ी से हो रहे हैं और इनका है कि जी 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी। अब देखते हैं 15 अक्टूबर तक इमरान खान और बुशरा बीबी को इन दोनों मामलात में सज़ाएँ सुनाई जाती हैं या नहीं। और अगर सज़ाएँ सुना दी गईं 15 अक्टूबर से पहले-पहले, तो इट मीन्स के जनरल साहब को जो मरी में कहा गया था और जो लंदन और फिर जेनेवा,
तो इसका मतलब है कि उसी की तरफ मामला जा रहे हैं और जो सीबीएम्स किए जा रहे हैं, सीबीएम्स की तरफ बढ़ रहा है, एतमाद साजी का अमल आगे जा रहा है। और दूसरा ये था कि आप मोहसिन नकवी साहब को साइडलाइन करेंगे, तो मोहसिन नकवी साहब को साइडलाइन कर दिया गया है। अब वो वज़ारत दाखिला में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे और वहाँ पे तलाल चौधरी साहब जो हैं, मरियम साहिबा के नुमाइंदा ख़ास, उनको वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बना दिया गया। लेकिन साथ ही वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी मेजर जनरल जो हैं सर्विंग, उनको लगा दिया गया। तो इसलिए अब मोहसिन नकवी जो हैं, उनको एक साइड पे, उनको सिर्फ पीसीबी क्रिकेट की तबाही के लिए रखा हुआ है। तो वो अब बैरूनी दौरों में भी आसिम मुनीर साहब नहीं, नकवी साहब जो हैं नज़र नहीं आ रहे। जितने भी विजिट हुए हैं मरी के बाद, मरी प्लान के बाद, मरी मीटिंग के बाद, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब हमें किसी भी गैर मुल्की दौरे पर आसिम मुनीर साहब के साथ नज़र नहीं आए। वो चाइना का दौरा हो, वो अमेरिका का हो, वो बरतानिया का हो, वो यूरोप का हो, वो सऊदी अरब का हो, कहीं का भी हो, उसमें मोहसिन नकवी साहब जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं थे। और उसमें वुज़रा ले जाए गए जो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर चाहते थे। ये तो एक पहला सीबीएम, इस पे तो अमल हो रहा है। और दूसरा जो है वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको सज़ा सुनाएँ, हर सूरत में सज़ा सुनाएँ। और फिर यही नहीं बल्कि लिस्ट है, बड़ा लंबा मुतालबात हैं। फ़िलहाल मैं यहीं तक रुकता हूँ और ये फ़ौरी तौर पे करने के काम है। जनरल फैज़ हमीद को कल भी जो ब्रीफिंग हुई, मख़सूस ऑफ द रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने आके बात नहीं की गई, तो जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग हुई उसमें इन सारे इश्यूज़ को टच किया गया दोबारा, और दोबारा मैसेज कन्वे किया गया सहाफ़ियों के ज़रिए ही, क्योंकि ज़ाहिर है सहाफ़ी बाहर निकलेंगे तो बताएँगे, मरियम साहिबा भी पूछेंगी, नवाज़ शरीफ साहब भी पूछेंगे, शहबाज शरीफ साहब भी पूछेंगे कि बताएँ अंदर क्या हुआ? तो अंदर क्या-क्या बताया गया? तो उसमें जो पंच लाइन बताई गई वो ये है कि इमरान खान साहब के साथ ही हमारे मामलात नहीं चल सकते। ये कल बताया गया कि इमरान खान साहब के साथ हमारी बातचीत नहीं आगे बढ़ सकती और हम किसी भी सियासी जमात के साथ, यानी कि पीटीआई के साथ नहीं हैं। अलबत्ता मुस्लिम लीग नवाज़ सियासी जमात है, उसके साथ हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, उसके साथ हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को ये इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट में रखा हुआ है। इसलिए वो शूद्रों जैसा उनके साथ सलूक किया जाता है। तो असल मुस्लिम लीग नवाज़ ही है। तो लिहाज़ा पहली बात तो ये, कल फिर ऑफ द रिकॉर्ड में वो ब्रीफिंग इसलिए थी कि जाके बताया जाए कि जनाब माई बाप जाती उमरा को बताया जाए, क्योंकि फ़िलहाल जब तक एक्सटेंशन का नोटिफ़िकेशन नहीं हो जाता तो तब तक तो वो माई बाप हैं और माई बाप सब कुछ आपके अहकामात के मुताबिक है। और हमने खुद अपनी आँखों से कल देखा, कानों से सुना ब्रीफिंग में, वो बिल्कुल इमरान खान को आगे नहीं लाना चाह रहे। लिहाज़ा आप उन पे तसल्ली रखें और आप नोटिफ़िकेशन जारी कर दें, क्योंकि कल इसराइल के मामले में भी, फ़लस्तीन के मामले में भी, गज़ा के मामले में, ये सारे मामलात में कल, और फिर ख़ास तौर पे इमरान खान के मामले में, फिर जनरल फैज़ हमीद के मामले में ये सारी बातें उनको बताई गई। तो लिहाज़ा पहली बात तो ये है कि कल की ब्रीफिंग बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब को और मरीम साहब को पैगाम था वाया मीडिया कि जनाब हम आपके साथ हैं। पहली बात तो ये है। उसके बाद आके जी आगे, अब ज़रा ये तो एक्सटेंशन से पहले की जो भारतीय जंग है, भारतीय जंग की धमकियाँ, ये मुझे मशकूक नज़र आती हैं और इनका ताल्लुक यकीनन एक्सटेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये पता करना चाहिए हमारे इंटेलिजेंस इदारों को और ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को कि ये पीछे क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि ये एक्सटेंशन के खेल में मियाँ साहब या मियाँ साहब की साहबजादी या फिर कोई और ये एक्सटेंशन के खेल में कोई बड़ी कार्रवाई ना करवा बैठे। अब आते हैं जी, अगला जो मामला है वो है ख़ास तौर पे मेन इमरान खान साहब ने पार्टी को ये हिदायत दी है। पहले तो इमरान खान साहब ने जी उनको जब पता चला कि कश्मीर का एहतजाज जो है, कश्मीरियों ने विन कर लिया है, जीत गए हैं, उस पे उन्होंने ये मैसेज दिया है, मुबारकबाद दी है कश्मीरी अवाम को और कश्मीर एक्शन कमेटी को कि उन्होंने मुत्तहिद होकर
एक दूसरे के साथ खड़े होके अपने गोल अचीव किए और हकीकी आज़ादी जो है, उन्होंने हकीकी आज़ादी की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर को दबाया हुआ था कठपुतली सरकारों ने, तो वो कठपुतली सरकारों का जो है वो मौज-मेला वो ख़त्म हो रहा है। तो पहली बात तो इमरान खान साहब ने दाद दी है, शाबाश दी है कि ये है। और दूसरा, अगली बात उन्होंने ये की है कि अब कश्मीर जैसे लॉकडाउन की तैयारियां करें और जैसे कश्मीरियों ने मुत्तहिद होकर पुरअमन तौर पर और इत्तेहाद के साथ डट कर जिस तरीके से उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोग्राम किया और बगैर कोई डंडे के उन्होंने किया, सिर्फ अवामी ताकत थी और अवामी तहरीक थी और कुछ नहीं था, और सब के सब निकले। इस तरह अगर निकलेंगे, उसकी वजह है कि 50 लाख आबादी है कश्मीर की, और 50 लाख आबादी में से हर शहर से जो है वो 1-1 लाख लोग निकले हैं, हर रीजन से 1-1 लाख लोग, कम से कम लाख-लाख का काफिला था, कहीं 60,000 का, 80,000 था। तो ये लोग निकले और जाके सड़कों पर बैठ गए। और उसके बाद फिर अगर हम इसको टोटल स्ट्रेंथ देखें 50 लाख का, ये 5 लाख टोटल आप कह लें जी, कमोबेश 5 से 7 लाख। लेकिन जो बाकी थे उसमें मुकम्मल तौर पर शटर डाउन रहा, हड़ताल रही, स्ट्राइक रही, ज़िंदगी मामूलाते ज़िंदगी मुअत्तल रहे, और वहाँ पे जो फोर्सेस थी उनकी दाल नहीं गलने दी। जो ब्रिगेडियर फाइक साहब पंजाब में कामयाब तरीन थे, लेकिन वो नाकाम तरीन हुए उनकी स्ट्रेटेजी कश्मीर में आके। और चूँकि उनका वसी और रिच तजर्बा था पंजाब की हद तक, और पीटीआई को क्रश करने के लिए, और फिर ये इलेक्शन हर चीज़, और उनका वसी वहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइज की हुई थी, और उसी एक्सरसाइज को, उसी फिस्तायत को उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन वो अप्लाई ना हो सकी। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर जैसे लॉकडाउन की, कश्मीर जैसी स्ट्रेटेजी की पाकिस्तान के अवाम जो है वो तैयारी करें और इसके लिए आगे बढ़ें। सेनेटर मुश्ताक साहब, इसराइल ने तमाम ऑलमोस्ट कैदियों को रिहा कर दिया, रजाकारों को, जो समुद्र फ्लोटिला जो सामान जा रहा था गजा के वासियों के लिए, राशन खुराक लेके जा रहा था, सबको रिहा कर दिया, लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब को रिहा नहीं किया। सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वो इसराइली फ़ौज की तहवील में है, वो इस वक्त इसराइल में हैं, और उनको बाकायदा तौर पे थ्रू जुडिशरी उनको ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि इसे ट्रायल करना ही कहते हैं। उनको अदालत में पेश किया जाएगा, और अदालत में पेश करने के बाद फिर उनका फैसला किया जाएगा कि उनको डिपोर्ट किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट अर्दली सरकार ने अगर इफेक्टिवली और एग्रेसिवली ये काम, इस केस को ना लिया, इस इशू को ना लिया, तो सेनेटर मुश्ताक साहब लंबे अरसे तक इसराइल की तहवील में जा सकते हैं, क्योंकि बाकी रजाकारों को रिहा कर दिया गया है, सेनेटर मुश्ताक साहब को रिहा नहीं किया गया। वो फौज की तहवील में हैं, उनको बाकायदा इंटरोगेट भी किया गया, और उनको अब अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से फिर आगे प्रोसीजर होगा। फिल वक्त जो इनको कहा गया है कि जनाब उसके बाद हम डिपोर्ट करेंगे, तो अभी कुछ कहना कबल वक्त है। इसके लिए मैं तमाम अपने पाकिस्तानी दोस्तों से और ख़ासतौर पे ह्यूमन राइट्स वालों से कहूँगा कि वो इस पे आवाज़ उठाएं, वरना ये सेनेटर मुश्ताक साहब का मामला तूल पकड़ सकता है।